मैनू रखी रब्बा सांभ सांभ के, कदे शल न कपट आवे। सोटी लाठी वाली ताड़ न रखी, मैनू कदे न कमंड आवे। सोटी लाठी वाली ताड़ न रखी, मैनू कदे न कमंड आवे। मिठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच वस जावे। मिठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच वस जावे। मेरा बन भी यहोवा तू, ते चट्टान यहोवा तू। मेरा बल भी यहोवा तू, ते चट्टान यहोवा तू। मेरे लुकने दी थां भी तू, मेरा मान यहोवा तू। मेरे लुकने दी थां भी तू, मेरा मान यहोवा तू। तेरे लिख लिख गीतां नू, मन खुशी नाल भर जावे। तेरे लिख लिख गीतां नू, मन खुशी नाल भर जावे। मिठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच वस जावे। मिठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच वस जावे। यीशु राजा दे खजानियां चो, मैनू बरकत मिल जावे। यीशु राजा दे खजानियां चो, मैनू बरकत मिल जावे। मैनू बरकत मिल जावे। मैनू बरकत मिल जावे। मैनू बरकत मिल जावे। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ है। सारे बोलो हालेलुया। आई लव यू जीसस। थैंक यू जीसस। आज का कलाम जो प्रभु ने मुझे दिया है आपके लिए, जो भी कलाम मुझे खुदा देता है वो आपके लिए है, हमारी कलीसिया के लिए, जो खुदा की कलीसिया उनके लिए। हमें उस कलाम को सुनना है 2-3 बार और उनको खुद निकाल के बाइबल को पढ़ना है, तो खुदा तुम्हें और बरकत दूंगा, खुदा तुम्हें और आशीष बरकत दूंगा। योना 1 तो 19 आयत 1 आयत। यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। 2 आयत। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। 3 आयत। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाले एक जहाज पाया और बाड़ा देखकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। 4 आयत। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। 5 आयत। तब मलाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने के लिए जहाज पर हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। 6 आयत। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। 7 आयत। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। 8 आयत। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि
किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है? तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? 9 आयत। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। 10 आयत। तब वह बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। 11 आयत। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। 12 आयत। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दे, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। 13 आयत। तो भी वह बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। 14 आयत। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। 15 आयत। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। 16 आयत। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना, उसको भेंट चढ़ाई और मिन्नतें मानी। 17 आयत। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। आमीन। 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 हालेलुया। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। ये कहानी जुना नबी एक इंसान के कारण कितने लोग दुखों में पड़े, खुदा का ना डर मानने से, खुदा की आज्ञा का ना पालन किया। इसी तरह घर का एक मेंबर खुदा को अपने दिल से माने तो सारा परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया। ये आप लोगों ने मुझसे दुआ करा ली, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी। खुदा आपके बहन को प्यार नहीं करता, परमेश्वर आपके परिवार को प्यार नहीं करता, आपके भाई को प्यार नहीं करता, वो सभी को प्यार करता है। वो चाहता है पहले तू बच, फिर मैं तेरा घराना बचाऊंगा। आमीन। वो बुद्धिमान स्त्री, वो जुना ने खुदा के अंदर डर नहीं रखा उसने अपना, तो जब जहाज में चढ़ा भागने लगा खुदा से। ऐसे बहुत लोग हैं जो खुदा से भाग रहे हैं। खुदा बोलता है मेरे बच्चों ये काम करो, वो भागते हैं। पैरों को पढ़ो, वो भागते हैं। खुदा क्या करता है? रुक जाता है। फिर परमेश्वर किसी के पीछे भागता नहीं है वो रुक जाता है, अपने दास को बोल देता है, इसको बोल दे मेरे काम में सीधे हो जाओ, जो बोलता वही करो। जहां भागोगे, जहां आप जाओगे वो खुदा वही है। आज्ञा का पालन, खुदा का डर। जब यूना ने खुदा का डर नहीं माना, खुदा के आज्ञा का पालन नहीं किया, जब वो किसी जहाज में बैठा वहां भी तूफान आया, उनको भी मरवाने लगा। तो जब उन्होंने को बोला तू कौन है भाई, उसने बोला कि मैं वो हूं जिसने जमीन आसमान बनाया, मैं उनसे भाग रहा हूं। बहुत ही कलीसिया भाग रही है। शांति नहीं है मन में, सब्र नहीं है मन में, भरोसा नहीं है मन में, खुदा का डर नहीं है मन में। चंगाई किसने दी है? पास्टर सलीम ने दी चंगाई? नहीं, वो खुदा ने दी है जिससे तुम भाग रहे हो, शिफा लेकर भाग रहे हो, बरकत लेके भाग रहे हो। क्या हमें आगे बरकत नहीं चाहिए? क्या हमें अपने बच्चों के लिए हमें बरकत नहीं चाहिए? क्या हमें अपनी लंबी आयु के लिए बरकत नहीं चाहिए? जो हमने पैसा कमाया उसको खाने के लिए हमें शरीर नहीं चाहिए, तंदुरुस्ती, कोई बीमारी ना हो।
यूना की तरह लोग भाग रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि मैं निनवे शहर को बचाऊं। परमेश्वर चाहता है, हे बुद्धिमान औरत, हे बुद्धिमान मैं बंदे, मैं तुमसे लोगों को बचाना चाहता हूं। मैंने तुमको चंगा किया है, पर मेरी आवाज को सुन। हे औरत, मैंने तुम्हें बीमारी से निकाला है, तुम बच्चा जनेगी, तुम्हारा बच्चा अब्दुल्ला अभिषेक हो। ये तुमको दुआ करेगी, प्रार्थना करेगी, तो ये माँ बाप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, खुदा उनके बच्चों को बचाएगा। जुनान नबी, खुदा का डर, उसने खुदा का डर नहीं माना, पहले जहाज को डूबने लगा, फिर निनवे शहर को डूबने लगा। परमेश्वर ने उसको क्या किया? फिर परमेश्वर किसी को मारता नहीं है, परमेश्वर किसी को मारता नहीं है। खुदा उनसे दूर हो जाता है, उनसे घर से दूर निकल जाता है, प्रभु उनके जिस्म से दूर हो जाता है। खुदा ने बोला है कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। खुदा हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, पर वो तुम्हारे शरीर को छोड़ के साइड पे हो जाता है। खुदा जब आप लोग उनकी बात को नहीं सुनते, उन वचनों पर नहीं चलते, परमेश्वर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, सिर्फ तुमसे अलग हो जाता है। जब तुम्हारे घर में बच्चा तुम्हारी बात को ना सुने, आप क्या बोलते हैं? पल के लिए मैं तुम्हें बुलाना नहीं है, रहता तो उसी घर में ही है। इसी तरह परमेश्वर उसी घर में रहता है, पर वो तुमसे दूर हो जाता है, तुमसे नाराज हो जाता है परमेश्वर। जब खुदा का हाथ हमारे सिर से उठ गया तो क्या हुआ? जब जुनान अभी भागा तो क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने फिर उसको इस्तेमाल करना था, मच्छी को तैयार किया, मच्छी के पेट में डाला, 3 दिन वहां रहा, फिर तौबा की उसने। ऐसे बहुत ही कलीसिया ऐसी है, बरकत लाके भागती है, जब मुसीबत आती है फिर रोते हैं, फिर दुआ करते हैं, फिर परमेश्वर बोलता है जहां मैंने तुम्हें एक बरकत दी वहां ही जा, क्योंकि मैंने तुम्हें वहां ठहराया हुआ है। इसी तरह वो निनवे शहर के लोग तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां कितने लोग, औरतें थी, वहां कितने बच्चे थे, कितने डंगर थे। जब निनवे शहर में जाके उसने कलाम सुनाया, जैसे आप लोग अपने बच्चों को कलाम, एक साल का बच्चा उसको कलाम सुनाओ, बोलो हालेलुया, उनके अंदर कलाम भरो। टीवी का कंप्यूटर देने से, लैपटॉप देने से, फोन देने से उनके चांद मारो, उनको फोन खो, उनको बोल बोल हालेलुया। अपने फोन से सारी फिल्में डिलीट करो, खुदा का वचन रहने दो, खुदा के कलाम की बाइबल रहने दो। फिर बोलते हैं शैतान ने हमारे बच्चों को नशे पे लगा दिया है, शैतान हमारे बच्चों को ऐसा कर दिया। आप खुद ही ऐसे काम किए तो वो आया। एक अच्छी औरत बनना है, अपने घर को बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। जे घर वाला गलत काम करता है उनके लिए रोजी रखो, उनसे दूर होकर प्रार्थना करो, खुदा बचाएगा। खुदा ने वादा किया है, पहले तू बच, मैं तेरा कराना बचाऊंगा। जब हमें नहीं बचना, हम ही नहीं चाहते, हम डबल क्रॉस कर रहे हैं। एक नाके से 2 पानी कभी नहीं निकल सकता, चाहे खुदा का नाम लो, चाहे शैतान का नाम लो। चाहे अपने बच्चों को जोवा की पनाह के अंदर रखो, चाहे उनको कंप्यूटर दो, सिनेमा लेके जाओ, जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है। कलाम क्या बोल रहा है? तो बोला ये तुम्हारे अंदर डर होए तो मैं तुम्हारे बच्चों को पनाह दूंगा। जे पास्टर के अंदर खुदा का डर है, पास्टर की दोस्ती खुदा के साथ है, तुम्हारे काम हो गए, 100% हो गए यीशु नासरी के नाम दे विच। आमीन। क्योंकि खुदा के साथ उनकी दोस्ती है, उनकी कलीसिया बरकत पाओगी, उनके बेटे अच्छा खाना खाएगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी तो प्रभु यीशु के स्वर्गदूत उनको खत्म करेंगे और पितृ आत्मा की आग से वो जलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब निनवे शहर को बचाने गया, वो निनवे शहर तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे हैं। बाप काम करने जाता है, बच्चे कहाँ किसके पास होते हैं? माँ के पास। ये माँ अपनी सास को गाली निकाली जाएगी, माँ अपनी नंदन को गाली निकाली जाएगी, माँ चुगलियां करी जाएगी, माँ टेलीफोन पे बकबक करी जाएगी, माँ फिल्में देखी जाएगी।
तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा? और फिल्म देखती है, बच्चा रोता है, बच्चे को चांद मार देगी, बच्चे को रुला देगी, मुझे फिल्म देखने दे, मैं फोन पे लगी हूं। बुद्धिमान औरत, परमेश्वर ने हमेशा ही औरत को आगे रखा। परमेश्वर ने बंदे को बोला, यार मेरे लोगों को बचा, जूना भागने लगा। ऐसे कलीसिया जिन पर प्रभु ने बोला है, पास्टर सलीम इनको मजबूत कर, मैं इनके फैमिली को, इनके गांव के लोगों को बचाना चाहता हूं। यूना की तरह मत बनो, सीधे खड़े हो जाओ, पतरस की तरह, संत पुरुष की तरह खड़े हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उस जना की तरह बन जाओ कि प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करो, कलाम की आज्ञा का पालन करो, जो कलाम देता उनको सुनो और निनवे शहर को बचाओ। उसने निनवे शहर को बचाया, आप लोग अपने दोस्तों को बचाओ, अपनी फैमिली को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने माँ बाप को बचाओ। वो तुम्हारा निनवे शहर ही है। देखो बैठ के रात को गिनती लो, कितने तुम्हारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, लिखो कॉपी पे, वो तुम्हारा निनवे शहर है। प्रार्थना में बैठो, प्रभु ये निनवे शहर मेरी फैमिली में इतने लोग हैं, मैं इनको बचाना चाहती हूँ। आपको खुदा के साथ दोस्त बनना होगा, आपको आज्ञा का पालन करना होगा, आपके वचनों पर चलना होगा, तो आप बचा सकोगे। यह खुदा बोलता है, जिनने मुझको पाया वो अपनी फैमिली के लिए दुआ नहीं करे, अपनी फैमिली के उनको बचाने के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ रहे, मजबूत नहीं हो रहे, मैं उनसे नफरत करता हूं। मैंने जाना आपको, मैंने एक दिन वचन दिया था, जब निनवे शहर के लोगों ने यूना की आवाज को सुना, ऐलान किया राजा ने, सभी तप्पड़, किसी पशु को खाने नहीं देना, कोई औरत को, कोई मर्द, सभी अपने तप्पड़ डाले, रोजे में बैठे। जब रोजे किए, प्रार्थना की, दुआई की, यहोवा की कान तक उनकी आवाज सुनी, तो परमेश्वर ने उनको माफ किया, परमेश्वर का क्रोध उनसे दूर हुआ। कोई समझाने वाला चाहिए आप लोगों को। ये मीटिंग में बैठोगे तो समझोगे, ये कलाम को सुनोगे तो बुद्धि खुलेगी, ये कलाम को सुनोगे तो पवित्र आत्मा से भरोगे, खुदा के साथ प्यार होगा तो मीटिंग में बैठोगे। यूना ने पहला ना की, फिर आज्ञा का पालन किया, तो निनवे शहर को बचाया। इसी तरह औरत को प्रभु ने आगे किया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और 3 की 16 पढ़िए, यूना की 3 की 16, 3 की 1 से 6 पढ़िए। वो निनवे शहर तुम्हारे घर में तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा परिवार है, उसके लिए आप मजबूत हो, उसके लिए खुदा से दुआ मांगो, उसके लिए मजबूत हो। पहले कलाम से, पहले ट्रेनिंग करो उनको बचाने के लिए, कलाम से मजबूत हो, पहले मजबूत हो, खुद मजबूत हो। संत पुरुष ने पहले बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भरा, फिर प्रभु ने बोला जा मेरे लोगों को कलाम सुना। ऐसे भरो, पहले खुदा तुम्हें बोले, पास्टर सलीम चाल इनको बरकत दे, ये अपने परिवार को बचाए, ये अपनी गली के लोगों को बचाए, ये अपने शहर के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपने पिंड के लोगों को बचाए। ऐसे बन जो जनाब नबी की तरह आज्ञा का पालन करो, एक औरत की तरह अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने आप को बदलो, अपने मन में खुदा का डर रखो। हालेलुया, हालेलुया। जो ही बैल में लिखा है मांगोगे दिया जाएगा, ये तू पहाड़ नुके तो समुद्र में गिरेगा तो गिरेगा। पहले आपको मजबूत होना होगा। पढ़िए यूना 3 का 16, तीन का अक्षर से पढ़िए बेटा, सेम यूना नबी, Jonah chapter 3:16 verse. नहीं 1 तो 6। Chapter 3:1. आमीन। आमीन। अभी सुनो, वो निनवे शहर कितना बड़ा था, खुदा उसको कितना प्यार कर रहा है। देखो वो लोग मूर्ति पूजक, नशा कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, खुदा ऊपर से देख रहा है। प्रभु ने क्या बोला है कि उनकी बुराई मेरे कानों तक पहुंची है, उनकी बुराई को मैंने सुना है, मैंने देखा है।
मैं उसको बचाना चाहता हूं। इसी तरह खुदा ने, आप कोई ऐसा टाइम था, आप रो रहे थे, आप कुर्रा रहे थे, आप दुखों में थे, खुदा ने आपको मेरे थ्रू मिलाया और परमेश्वर ने, हमने दुआ की, खुदा ने आपको शिफा दी, आप ब्लेस हुए, आपके काम खुले। अभी वो निनवे शहर के लोग, खुदा ने तो शहर को बचाया, परमेश्वर चाहता है तुम्हारी फैमिली के लोग, तुम्हारे दोस्त लोग बचाए जाएं। वो निनवे शहर, जो निनवे शहर के लोग काम कर रहे थे, वो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारी फैमिली के लोग वही काम कर रहे हैं। मूर्ति पूजक, शराब पीनी, बुरे काम करने, सिगरेट पीनी, शराब पीनी, फिल्में देखनी, खुदा उनको भी बचाना चाहता है। जब मैंने शराब को छोड़ा, मैंने प्रभु को पाया, आपको मार में हजारों लोगों को प्रभु ने मेरे थ्रू बचाया, मेरी फैमिली को बचाया। इसी तरह खुदा तुम्हारे और भी देख रहा है। मैंने इसको बरकत दी, अपने काम में फंस गए, मेरी महिमा कहाँ गई? वो लोग, निनवे शहर के लोगों को मैंने बचाना था, मैंने यूहन्ना को भेजा 1 लाख बचाने के लिए। अभी इनकी फैमिली के लोग हैं, ये खुद दुआ करेंगे, हमारे पास्टर का साथ देंगे, हम दुआ करेंगे तो उनके दिमाग बदलेंगे। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। जब यूहन्ना ने रौला पाया 40 दिन में बर्बाद होने वाला है, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। जो ने तुम्हारी बुराई को देखा है, आप लोग गलत काम कर रहे हो, यूहन्ना नबी ने उनके सिर पे हाथ रख के दुआ की, सिर्फ बोला। खुदा ने उनके मन को बदला, खुदा ने उनके दिमाग को बदला, खुदा ने उनके शहर से दुष्ट आत्मा को निकाला अपने मकाइल को भेजकर। ये आप लोग अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए दुआ करो, खुदा के साथ दोस्त बनाओ प्रभु को, जो कलाम देता उनको सुनो, अपने पास्ट का साथ दो, चर्च का साथ दो, रल के प्रार्थना करें ताकि वो बचाए जाए लोग। वैसे तो खुदा ने मुझको इतना ब्लेस किया है, आपके परिवार के लिए दुआ करूं तो वो शिफा पाएंगे, पर खुदा सोच रहा है मैंने इसको बरकत दी, ये तो वापस नहीं आई, मैंने इसको बरकत दिया, ये तो वापस नहीं आया। जब आप खुदा के साथ नहीं सही तरह ढंग से चाहे तो प्रभु ने इसलिए बोला है कि मैं तुम्हारे बच्चों को ताबी अपनी पनाह में लूंगा। ये आप लोग मुझसे डरोगे, मेरे वचनों पर पक्का भरोसा करोगे, मेरी बाइबल के साथ चलोगे, पवित्र आत्मा के साथ चलोगे, वचन के साथ चलोगे। हालेलुया। और राजा ने, वो देश के राजा ने बोला कि ऐलान किया, सभी को बोलो आज, किसी पशु को खाना नहीं देना, किसी को पानी नहीं पीना, कोई बच्चा की बुढ़ा, सभी तपड़ पहनो और रोजे रखो। राजा ने हुक्म दिया तो हुआ। प्रभु ने राजा के मन को बदला। पहले निनवे यूहन्ना नबी के मन को बदला, फिर बोला चल तू बोल मैं करूंगा। आपको याद है जब खुदा का दास जेल में था, प्रभु ने बोला दुआ कर मैं बदलूंगा। सारी दुनिया खुदा ने बदल दी, जितने उनके बरखिलाफ सभी वापस हो गए। जिन लोगों ने उनकी बुराई की उनके ऊपर खुद बुराई हो रही है, खुद बेइज्जती हो रही है उनकी। खुदा के दास की बेइज्जती की, उन लोगों की बेइज्जती हो रही है। ऐसा है हमारा यहोवा। वो एक दास, आप भी खुदा की कलीसिया, प्यारी कलीसिया हो। प्रभु तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारे रिश्तेदारों को बहुत प्यार करता है। वो निनवे शहर तुम्हारी फैमिली है। बेटा पढ़िए पंजाबी में। यूहन्ना 3:1। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा। 2 उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। 3 तब यूहन्ना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। 4 यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा।
5 आयत। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। 6 आयत। तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। आमीन। आमीन। एक राजा अपने शहर को बचाने के लिए छोटे बच्चों ने भी रोजा रखा। आजकल बोला रोजा रखना अपने घर वास्ते, हाँ मुझे भुख नहीं लगती, जो बीमार होकर मंजे ते पैने तो भी रोटी बंद होती है। जब शैतान बीमारी देता है 10 दिन रोटी नहीं खानी तो भी सवरी है। अपने परिवार के लिए रोजा नहीं रख सकते। देखो उधर क्या हुआ, आज्ञा का पालन। मैं तो आपको कुट कुट के कलाम दे रहा हूं। वो तो जूना ने बोला चाहे बजो चाहे 40 दिन में शहर पलटा जाएगा, शहर बर्बाद हो जाएगा। मैं तो एक एक को फोन करता हूं, अपने घर वाले की रोजा रख, अपने बच्चों के लिए रोजा रख। वो तो देखो एक बच्चे ने भी रोजा रखा, आज माँ रोजा नहीं रख सकती अपने बच्चों के लिए। एक इंसान बाप अपनी घरवाली के रोजा, अपने परिवार के रोजा रख सकता। नखरे कर दे, एक्टिंग कर दे, क्यों? जो शैतान रोटी छुटाता है तो छूट जाती है, फिर काम भी बंद, पैसा जा रहा है पानी की तरह। जब खुदा का दास बोलता है कि रोजा रखो तो नहीं रखना। जब शैतान पिटाई करता है तो भूख, फिर कुछ नहीं अच्छा लगता है, फिर पानी भी रो रो के पीते हैं। जब खुदा बोलता है कि अपने बच्चों के लिए परिवार के लिए रोजे रखो तो नखरे करते हैं लोग, एक्टिंग करते हैं। ये आपको नहीं जरूरत, ये आप नहीं चाहते कि यहोवा हमारे बच्चों की पनाह बने। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि यहोवा का डर पक्का रखने वाले मैं उनके पुत्रों को पनाह दूंगा। मैं उनके पुत्रों की रखवाली करूंगा, मैं उनके बच्चों की रखवाली करूंगा जो माँ बाप आज्ञा का पालन कर दिया। ठीक है, बाइबल बहुत बड़ी है, आपको मालूम नहीं, बाइबल एक गहरा समुद्र, आपको मालूम नहीं कहां कहां क्या लिखा है वचन, किस कहां कहां ऐत लिखी आपकी मजबूती के लिए। जब पितर आत्मा मुझे दे रहा है आपके लिए, तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं, सुनने के लिए टाइम नहीं है, फिर किसका कसूर है? ओ मूर्ख मां का कसूर है। खुदा चाहता है कि मैं इन औरतों को मजबूत करूं। हमें वो नहीं बनना, हमें जूना की तरह निनवे शहर को बचाना है, हमें जूना की तरह अपने परिवार को बचाना है, हमें बुद्धिमान औरत बनना है। आज एक बच्चा है, कल को 5 हो जाएंगे, एक को चंदा, 2 को चंदा, कल आप बुढ़े वाले आप सुखी रहोगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पाँव को चूमेंगे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, वो काम पे जाएंगे, वो बरकत लेके आएंगे। तुम्हें बूढ़े होकर जब चर्च में तुम्हें लेके जाएंगे, जैसे मैं अपनी माँ को बोलता चल मम्मी मीटिंग में बैठ जा, वो बोलती मैं ज्यादा से बैठ नहीं सकती। मैंने अपने भाई के लड़के को बोला चल इनके कान के पास कलाम लगा दे, मीटिंग ऑन कर दे सामने। कहाँ भाग के जाएगी माता? कहाँ जाएगी माता? बुजुर्ग यहाँ 100 साल बैठ नहीं होता, कोई बात नहीं, उसके लागे टेलीफोन लगा दो। ये आपके अंदर कलाम होगा तो आप जब आप बूढ़े होगे तुम्हारे बच्चे तुम्हें स्वर्गों में भेजने का रास्ता तैयार करेंगे। ये नहीं माँ तड़प रही है ना डीजे गाने चल रहा है। जो बीजोगे सो ही काटोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमेशा औरत को आगे रखा, वहां बूढ़े बच्चों ने रोजे रखे निनवे शहर वालों ने। जो खुदा बोल रहा है जे तुसी खुदा दा पैर रखोगे पक्के भरोसे दे नाल, मैं तुहाडे बच्चों नूं पनाह दूंगा। सबसे पहले मां का दर्जा है अपने बच्चों को चंगी शिक्षा देनी। मां का दर्जा है बाप काम पे गया है, मां का दर्जा है कलाम को सुनना। जब वो घर में आता है उनको बताना आज का कलाम ये था, चल रोटी खाना, चल प्रार्थना करिए।
इसलिए प्रभु ने बोला है, बुद्धिमान औरत अपने घर को बनाती है, मूर्ख अपने घर को टोंदी है। इसलिए प्रभु ने हमेशा ही औरत को आगे किया। अब हम चाहते हैं, आपका दिमाग खुल गया, वचन आपके अंदर कर गया। अभी बताता हूं किन किन को प्रभु यीशु ने बरकत दी, औरतों को, किन को प्रभु यीशु ने ऊपर किया। अभी हम वहां चलते हैं, आपको थोड़ा सौखा हो जाएगा। अभी वो याद रखना, वो 99 शहर तुम्हारी पुआ, वो 99 शहर तुम्हारा ताया, वो 99 शहर तुम्हारी बहन, वो 99 शहर तुम्हारा परिवार। जुना नबी घर घर नहीं गया। जुना नबी ने किसके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं की। जुना नबी ने किसी को कलाम नहीं सुनाया। उसने बोला, ये आप खुदा के साथ तुम्हारा चंगा रिश्ता है, तुम्हारी दोस्ती है, आप घर में बैठकर पहले आपको मजबूत होना होगा, तो प्रार्थना करनी है अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। मेरी बात को याद रखना, तो होगा। पहले आपके मन में खुदा का डर पैदा होना, पक्का भरोसा होना चाहिए, तो खुदा के स्वर्गदूत तुम्हारी प्रार्थना उनके दिमाग को बदलेगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी पढ़ो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 20 उनकी 15 से लेकर 18 तक। यूहन्ना दी अंजील अगे पढ़े ही जुना होना आगे यूहन्ना थे। यूहन्ना दी अंजील 20 बाब उनकी 15 से 18। जॉन 20:15-18 निकालिए, पढ़िए। John chapter 20, 15 to 18 verse. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Who are you seeking? Supposing him to be the gardener, she said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. 16 verse. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him, Rabbi, which is to say, Teacher. 17 verse. Jesus said to her, Stop clinging to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and said to them, I ascend to my Father and your Father, and to my God and your God. 18 verse. Mary Magdalene came and told the disciples, I have seen the Lord, and that he had spoken these things to her. Amen. आमेन, हालेलुया। अभी सुनना है इसको, गौर से सुनना, गौर से लिख लो, काफी बाद में पढ़ना इसको, सुनो गौर से। 15 आ गया। से कहा, मुझे मत क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कहते कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। 18 आयत। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें कही। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखो, वो मरियम मगदलीनी जिनके अंदर खुदा ने 7 भूत नहीं निकाला था, वो प्रभु के चर्च के साथ ऐसे जुड़ गई। उनके अंदर खुदा का डर पैदा था। प्रभु यीशु ने, जब वो औरत वहां गई कब्र पर, तो प्रभु यीशु ने उनको दिखाई दी। प्रभु यीशु ने औरत को क्यों बोला कि जाके मेरे बेटों को, मेरे भाइयों को बता, मैं गलील को जा रहा हूं। हालेलुया। वो उनके पाँव को छूने लगी। उसने बोला कि मेरे पाँव को मत छूना, मैं अभी अपने पिता के पास, तुम्हारे पिता के पास नहीं गया, मैं अभी जा रहा हूं, और मेरे भाइयों और चेलों को बता, संदेश देना। प्रभु ने औरत को ऊंचा कर दिया कि तू जाके बता उनको।
तू जाके मेरे बारे में बता उनको कि मैं जिंदा हूं, मैं आ रहा हूं उनको मिलने के लिए। औरत को परमेश्वर ने हमेशा ऊंचा किया। औरत को क्यों बोला? प्रभु का घर वो बिखर गया था। जब प्रभु सूली पे गया, उनके चेले तितर बितर हो गए। अजाली मारा जाएगा, भेड़ें उनकी खिलर जाएंगी। प्रभु ने फिर अपना घर बनाने के लिए उस बुद्धिमान औरत को सुसमाचार दिया कि जा मेरी बेटी, मेरा घर जो मैं बनाया था, मेरी कलीसिया खिलर गई है, उनको जाके बता कि मैंने प्रभु यीशु को जिंदा देखा और तुम्हें मिलने आ रहा है। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं विश्वास किया। खुदा ने औरत को ऊंचा किया, इसलिए प्रभु ने बोला कि औरत ही घर को बनाती है। जब उसने जाके बोला, लोगों ने विश्वास किया, फिर इकट्ठे हुए, प्रभु ने उनको शांति दी, खुदा का आगे काम चला। बुद्धिमान औरत, प्रभु को मालूम था ये बुद्धिमान औरत है, मैं इसको दिखाई दूंगा, इसके साथ बात करूंगा, ये मेरे संदेश को मेरे चेलों तक पहुंचाएगी। इसी तरह खुदा का कलाम हमको क्या कह रहा है? बुद्धिमान औरत अपने घर को बनाएगी। जब तुम्हारे अंदर कलाम है तो आप अपने घर को बनाओगे, आप अपने बच्चों को मजबूत करोगे, आप अपने घराने को मजबूत करोगे, आप अपने परिवार को मजबूत करोगे। जो बाइबल में लिखा है खुदा ने कि मैं तेरा घराना बचाऊंगा, मैं तेरे बच्चों को अपने पांखों में छिपा के रखूंगा, मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी रखवाली करेंगे। कलाम के साथ चलना होगा हमें। मरियम मगदलीनी को परमेश्वर ने दिखाई दी, चर्च की पहली औरत, खुदा के चर्च की पहली औरत। प्रभु को मालूम था ये औरत पवित्र है, प्रभु को मालूम था ये औरत मेरा काम करेगी। बहुत ही लोगों को प्रभु ने बोला, इनको बोल मेरा काम करेगी, मेरा काम करेगी। सब आप अपने कामों में फंस गए। हालेलुया। खुदा उनको बुद्धि देवे वापस हो। थैंक यू जीसस। खुदा अपनी महिमा के लिए सबका मन बदलेगा, खुदा अपनी महिमा के लिए उनकी बुद्धि को बदलेगा। हालेलुया। अभी हम चलते हैं मरकस 5 उनकी 30 तो बताई। मरकस 5 उनकी 30 तो बताई। मरकस दी अंजील मरकस 5 चैप्टर 38 तो 42 वर्सेस। बेटा पढ़िए। अब जा रहे हमारा आज का कलाम क्या है? परमेश्वर ने हमेशा औरत को ऊपर किया है और बोला है कि बुद्धिमान औरत अपना घर कैसे बनाएगी। ये समझो कि ये मरियम मगदलीनी खुदा के साथ थी। जब से प्रभु ने चंगाई दी, वो खुदा के चर्च के साथ जुड़ी रही, उनके साथ साथ उनकी सेवा करती रही, उनके कपड़े जो भी करना उनके साथ साथ रही। जब प्रभु यीशु सूली पे था तो भी वही थी। ऐसे बन जो मरियम मगदलीनी की तरफ बनो। खुदा का कलाम आपको कहां को किधर को लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 5:38 आयत। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। 39 आयत। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्या हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। 40 आयत। वह उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। 41 आयत। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। 42 आयत। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। आमीन, आमीन, हालेलुया। और छोटी बेटी को प्रभु ने जिंदा किया, अपना छोड़ के वहां गया खुदा। वो एक दिन औरत बनेगी, प्रभु ने उनको जिंदा किया।
इससे पहले जब प्रभु उनके घर में जा रहे थे, एक 12 साल की औरत बीमार ने, उसका पल्लू छुआ, वो ने शिफा पाई। विश्वास, खुदा का डर, खुदा का भय। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने हमेशा ही औरत को ऊपर किया है। और बेबी, छोटी बच्ची है, मां रो रही है, खुदा गया, चंगा कर दिया उसको, खुशियां दे दी उसके घर में। जिसको मरी को जिंदा किया परमेश्वर ने, क्या वो खुदा की विदाई नहीं करेगी? वो खुदा की महिमा नहीं करेगी? जब बड़ी होगी, औरत होगी, तो यीशु का नाम लेगी वो। इससे पहले जब प्रभु यीशु जा रहे उनके घर को, 12 साल की औरत ने, उसका पल्लू छुआ, खुदा ने उसको शिफा दी। 12 साल की औरत बीमार, 12 साल की बेटी मरी हुई है। खुदा की महिमा। ये आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, आप अपने बच्चों को देखभाल करोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार भी उनको पूछेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी आपको बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। अभी हम चलते हैं मरकस 7 उनकी 26-30। मरकस 7, मरकस 7 26 to 30। Mark chapter 7, 26 verse to 30 verse. The woman was a Greek, a Syrophoenician by race, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. But Jesus said to her, "Let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and to cast it to the dogs." Then she answered and said to him, "Yes, Lord, yet even the dogs under the table eat of the children's crumbs." So he said to her, "For this saying, go your way. The demon has gone out of your daughter." Now, when she had come to her house, she found the demon gone out and her daughter lying on the bed. Amen. Amen. आमेन। मरकुस 7 बाब 26 आयत। ये यूनानी और सरूफनीकी जाति की थी। उसने उससे विनती की, मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। 27 आयत। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। 28 आयत। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। 29 आयत। उसने उनसे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। 30 आयत। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। आमीन। आमेन। Amen. बुद्धिमान औरत प्रभु को बोला कि प्रभु जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, इनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु जब रास्तों पे जा रहे थे, लोग उनको पल्ला छूकर शिफा पा रहे थे। उस औरत को प्रभु ने क्यों जवाब दिया? क्यों थोड़ा सा डांटा? उनका विश्वास देखा। ये मजबूत है। जैसे बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, पास्टर साहब हमने तुम्हारी टेस्टमनी सुनिया, बहुत अगुवाइयां, खुदा तुमको बहुत इस्तेमाल कर रहा है, हमारे लिए दुआ करोगे? मैं ठीक है, थैंक यू तेरे प्यार दा। खुदा को इज्जत जलाल मिले, प्रभु को महिमा मिले। मैं उनको एक सवाल करता हूं, आप लोगों ने बरकत पानी है तो आप लोगों को जो पाक रूह मुझे बोलता है आपको वो करना होगा। हम करेंगे। अभी दुआ कर दो। मैंने 5 मिनट बात करता हूँ, दुआ कर दो। मैं बोलता हूँ, मैंने तुमसे बात की, तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी है। आप मीटिंग में आना, वहां मैं प्रार्थना करेगा, आप कलाम को सुनना, आप मजबूत हो जाओगे। खुदा ने आपको बरकत दे दिया। उनके अंदर विश्वास ही नहीं है, पाठ प्रार्थना कर दो बस। बोला कि प्रार्थना होगी,
इसी तरह वो बुद्धिमान औरत, प्रभु ने उसको प्यार से डांटा, वो वहीं खड़ी रही। प्रभु को जवाब दिया, जब तू कलाम सुनाएगा, जब तू लोगों पर चंगाई देगा तो मैं भी आमीन बोल दूंगी। अभी आप लोग बैठे हो जहां खुदा की हुजूरी है, आपको खुदा छू रहा है, आपको महसूस हो रहा है खुदा की हुजूरी है। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप आमीन बोलोगे उस सुरफसीनी औरत की तरह, सुरफीनी औरत की तरह, तो आपको ब्लेस मिल जाएगा। ये आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, आप मुझे बार बार बोलोगे। करना किसने है? प्रभु ने। वो औरत वहां ही खड़ी रही, वो औरत वहां ही खड़ी रही। प्रभु ने उनका विश्वास देखा, उनका भय देखा मन में। वो पता नहीं आधा घंटा 20 मिनट वहां खड़ी। आजकल किसी को इतनी सी बात बोलो, वो फट जाते हैं, छेती छेती लड़ना शुरू कर देते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। जब खुदा के दास से गुस्से होगे, खुदा से गुस्से होगे, नुकसान किसका होगा? खुदा ने जिनको मेरे साथ जोड़ा है, खुदा ने वहां ही आपको बरकत देनी है, वहां ही आपकी चाबियां खुलनी है, वहां ही लोग खुलने हैं, क्योंकि प्रभु वादे का पक्का है। जिनको खुदा ने इस चर्च के थ्रू ब्लेस दी है और कहीं और जाएगा, परमेश्वर वादे का पक्का सच्चा खुदा है। वो इस चर्च में वापस आओगे तो बरकत मिलेगी, गारंटी है। मैं लोगों को देख रहा हूं, वो भटक रहे हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। जहां खुदा ने आपको चर्च दिया है, वही आपका चर्च है, वही आपका ऑनलाइन चर्च है। कोई छोटा कोई बड़ा, चाहे छोटा चर्च है चाहे बड़ा चर्च है, चाहे छोटा पास्टर है, खुदा के हजूरी में कोई बड़ा कोई छोटा पास्टर नहीं है। ये लोगों की सोच है। एक कोई मेरा दोस्त है, उसकी फैमिली में कोई बीमारी है। मुझे प्रभु ने बोला कि तू इनके लिए दुआ कर, मैं इनको बरकत दूंगा। वो किसी और चक्कर में फंसे हुए हैं और बड़ी मिनिस्ट्रियों में जा रहे हैं। मुझे प्रभु ने बोला, अभी इस रहने दे इनको, जो करते रहने दे, छोड़ दे इनको। बीमारी वहीं की वहीं है, बीमारी नहीं गई कहीं। एक घर में खुदा बरकत दे रहा है, एक हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं खुदा की आज्ञा का नाम पालन करना। मुझे खुदा ने मुझसे बोला, तू चुप कर जा, जो मैंने फिट किया है वही होगा। जो मैंने बोला है कि ये तुम्हारी पेड़ मैंने दी है, तुम्हें दी है, वो तुम्हारे थ्रू ठीक होगा। वो हमें खुदा की आवाज को सुनना। मैं कहीं चुप करके बैठा हूं, खुदा ने बोला तू मेरी आवाज को सुन। खुदा किसी को भी दुख नहीं देना चाहता, ना अपने दास को ना अपनी कलीसिया को, पर दुख वो भोगूगा जेड़ा खुदा की आवाज नहीं सुनूंगा। दुख वो कलीसिया पाओगी जो खुदा के वचन की आवाज नहीं सुनगी, खुदा का कलाम क्या कह रहा है। वो ऐसे लोग भी है जो रो रहे थे, प्रभु ने बोला चल ठीक कर दे इनको, बोल मैं ठीक करता हूं। वापस नहीं आए। क्या खुदा की आज्ञा का पालन नहीं करना? वो सुफरीनी औरत, थैंक यू जीसस, एक मिनट मैं उसका नाम देख लूं। सुफरीनी औरत वहां खड़ी रही है। प्रभु ने बोला उसको, सॉरी मैं इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो औरत वहीं खड़ी है। जब वहीं खड़ी है, खुदा ने अपना उसको बोला, वो खड़ी है, तो प्रभु ने बोला जा, तेरे विश्वास ने चंगा किया, तुम्हारी बेटी ठीक हो गई है। सबर, आज्ञा का पालन। कई बार डांट पड़ती है, आपकी महिमा के लिए होती है डांट। प्रभु ने उसको डांटा, वो वहीं खड़ी रही है। आजकल लोग भाग दौड़े हैं, कोई नहीं, जहां चर्चा है ये पास्टर हमको बोल रहा है दूसरी चर्च में चल देंगे। जाओ भाई,
हम अनकी खुदा का बेटा हूं मैं। जो आ गया उसको शिक्षा देनी है, जो चले गया पीछे नहीं जाना। खुदा एक जाएगा, खुदा 100 दे देगा। इसीलिए हमें उस औरत की तरह बनना है। उसने बोला कि मेरी बेटी बीमार है, प्रभु ने उसकी आवाज को सुना, उसको बोला कि तेरी बेटी चंगी है। खुदा जिसके घर में बच्चा बीमार हो, क्या वो माँ खाना खाएगी? क्या उनके घर में चूल्हा चलेगा? क्या उनके घर वाला काम पे उनका मन करेगा काम करने को? प्रभु को मालूम था ये औरत मेरे पास आई है, इसकी बेटी बीमार है, ये अच्छा खा नहीं सकती, ये अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकती, मैंने इसको आवाज को सुनना है, मैं इसको बरकत दूंगा, ये लोगों को बताएगी, प्रभु की महिमा होगी। हमेशा ही परमेश्वर ने औरत की आवाज को ज्यादा सुना। हमेशा ही परमेश्वर ने औरत को ऊपर का दर्जा दिया है। ये मूर्ख औरत आवाज नहीं सुनेगी, मूर्ख औरत खुदा का कलाम नहीं सुनेगी, मूर्ख औरत कलाम को नहीं सुनेगी, फिर किसकी गलती है? उसकी अपनी गलती है। हमें घर को बनाना है। आप लोगों ने पहले अपना घर बनाना है, पहले अपना घर बना के पहले खुदा का घर बनाना है, फिर अपना घर बनाना है। मैंने पहले आप लोगों को बरकत देनी है ताकि हम रल के खुदा का घर बनाएं, फिर अपने बारे सोचना है। हमारे बारे खुदा सोचेगा। प्रभु ने औरत की बात को सुना, चंगाई दी। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। लूका 7 उनकी 11 तो 16, लूक 7 11 to 16 सभी वर्ष लिखी जो। Luke chapter 7, 11 to 16 verse. 11 verse. Then it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and many people. Now when he came near to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his son. Now she was a widow, and a large crowd of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and he said to her, Do not weep. And then he came and touched the coffin, and those who carried him stood still, and he said, Young man, I say to you, arise. And he who was dead sat up and began to walk, and he delivered him to his mother. Then the fear came upon all, and they glorified God, saying, A great prophet has arisen among us, and God has visited his people. Amen. आमेन। Amen. सुनो इस वचन को गौर कर। लूका 7 लूका 7 बाब 11 आयत। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर में गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। 12 आयत। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। 13 आयत। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। 14 आयत। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। 15 आयत। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। 16 आयत। इससे सब पर बैश आ गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है,
और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो भी मैं आपको कलाम भेजता हूँ, आप उन कलाम को सुनना है, 2-3 बार सुनना है। आपको जब तक आपको मालूम नहीं पड़ता, वो वर्षों को जो मैं आपको बाइबल की देता हूँ आयतें, उनको निकाल के खुद पढ़ना है। जब तक आपको याद नहीं होता, 2-3-4 बार सुनते रहना कलाम को, आपकी मजबूती के लिए। आपको मालूम पड़े खुदा का कलाम क्या हमको बता रहा है, खुदा का कलाम हमको क्या शिक्षा दे रहा है। इस कलाम को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों को। आमीन। हालेलुया।